प्राचीन भारत में जब अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर थे, तब एक दिव्य चेतना धरती पर अवतरित हुई। मथुरा में जन्मी एक भविष्यवाणी ने क्रूर राजा कंस के हृदय में भय पैदा कर दिया था। कहा गया कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों निश्चित थी। इस भविष्यवाणी से क्रोधित होकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने संकल्प लिया कि देवकी की संतानें जन्म लेते ही समाप्त कर दी जाएंगी। उनकी शरारतें भी उतनी ही मोहक थीं जितनी उनकी वीरता। गोपियों, एक एक कर उसने निर्दयता से देवकी के सभी शिशुओं का अंत कर दिया। लेकिन जिस रात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, वहां एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। कारागार के प्रहरी गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की बेड़ियां स्वतः खुल गईं और कारागार के द्वार स्वयं ही खुल गए। यह रात अपूर्व रहस्यमय थी। वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को उठाया और उफनती यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। यमुना का जल जबरदस्त प्रवाह में था, परंतु जैसे ही वासुदेव ने उसमें कदम रखा, जल ने स्वयं मार्ग बना दिया। वे शिशु को लेकर सुरक्षित रूप से अपने प्रिय मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास पहुंचे। उन्होंने इस दिव्य बालक को सौंप दिया और बदले में नंद यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। इस दिव्य शिशु को कृष्ण नाम दिया गया। कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं और चमत्कारी घटनाओं से भरा था। वे अपनी मधुर बांसुरी से पूरे गोकुल को मंत्रमुग्ध कर देते थे और प्रेम व आनंद का प्रतीक बन गए। परंतु उनके मार्ग में अनेक बाधाएं थीं। कंस, जो अपने अंत से भयभीत था, एक के बाद एक भयंकर राक्षसों को भेजता रहा। इन दानवों ने पूरे गांव में भय और विनाश का माहौल बना दिया। लेकिन कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से एक एक कर सभी को पराजित किया और गोकुल की रक्षा की। के घरों से मक्खन चुराने से लेकर गोवर्धन पर्वत उठाने तक उनका हर कार्य प्रेम, भक्ति और साहस का प्रतीक था। जब देवराज इंद्र के क्रोध से मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब कृष्ण ने सहजता से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को आश्रय दिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, जो अधर्म के विनाश और प्रेम के प्रचार के लिए अवतरित हुए थे। उनकी हर लीला एक संदेश देती थी, भक्ति, प्रेम, साहस और धर्म की राह पर चलने का। उनका जन्म केवल कंस का अंत करने के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता को प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक नायर है और मैं आपका इंडियन एपिक यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह चैनल आपको भारत के गौरवशाली इतिहास, रहस्यमयी गाथाओं, पौराणिक कथाओं और वीरों की अद्भुत कहानियां सुनाने के लिए समर्पित है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई रोमांचक कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। आपके हर लाइक और शेयर से हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा। इन इंग्लिश। जय हिंद।